दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका घर है, जो आपका देश है, उसके बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं? जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जहाँ आपका देश है, जहाँ आपका घर है, वहाँ धरती नहीं है, हवा नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, आकाश नहीं है, वही आपका घर है। ये जो सूरज है, चंदा है, धरती है, आकाश है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो आप तो चेतन देश के वासी हो, कैसे रहोगे यहाँ? वही कबीर साहब कहते हैं, सूरज जई है, चंदा जई है,
जइए पावन व पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो चालाक हो, आप इन्हीं दोनों भजन से आप बुझ जाओ जो है जहाँ वहाँ आपको इतना बढ़िया बढ़िया जो है ना, पूड़ी भी खाओ, रोटी भी खाओ, सब्जी सब खिलाऊंगा मैं, जितना मुझे बोध है। एक भजन में कह रहे हैं, तो जहाँ वहाँ से अइलू हो, अमारा वही देसावा, अमारा वही दिशावा, पवन न पानी नहीं, धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मृत्यु लोक है ये, आपका सांस की गति निर्धारित है। यहाँ आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, ऐसी कामना करनी है। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। उसके बाद आप चेतन घर में रहिएगा या इस संसार में रहिएगा, आप भेद को समझो। इस संसार में ये सूरज भी खत्म होगा एक दिन, चंद्रमा भी जाएगा, धरती भी जाएगी, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। आपका उम्र 100 साल ही है, लेकिन धरती का उम्र जो है अरबों खरबों साल है। इसको सनातन धर्म जो है, पूरे संसार के अंदर जो है एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। और स्वामी जी ने भी एक ही बात कही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाल बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जहाँ आपका घर है वहाँ चांद नहीं, सूरज नहीं, धरती आकाश नहीं है, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा। ये एक समय ऐसा आएगा, ये धरती नहीं रहेगी, चंद्रमा भी नहीं रहेगा। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन न पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम नहीं जाएगा। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम नहीं जाएगा, तो आपको नाम में समा जाना है। आप भेद को समझो ना, तो आपको नाम को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि नाम जाएगा नहीं। ये जो स्वामी जी का जो दोहे हैं, सब एक दोहे के साथ जाकर फिट बैठ जाते हैं, कहीं भी लगा दो, क्योंकि सब में एक ही बात कह जा रही है, नाम नहीं जाएगा, जो है अमर है ये। इस धरती पर उसी को नाम कहा जाता है, उसी को सत्य नाम कहा जाता है, उसी को शब्द कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है, उसी को गुरु का चरण कहा जाता है, उसी को जो है पैर कहा जाता है, उसी को गोड़ कहा जाता है। चीज एक ही है और उसी को परमात्मा कहा जाता है।
आप सदगुरु के हंस हो। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें जो है, क्योंकि बहुत जो है सदगुरु का ज्ञान अनंत है। हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है। ये सारे वाणियाँ जो है आपके देश की है, नाम के जगह की है ये सारी वाणियाँ जो है। तो देखो, वही जो है वही चेतना होती है। किसी की बेटी होती है, किसी की बेटा होता है। वही जो है किसी स्कूल की छात्रा होती है, छात्र होता है। वही जो है वर होता है, वही वधू होता है। वही जो है दूल्हा हो जाता है, वही दुल्हन हो जाती है। और वही जो है पति पत्नी हो जाते हैं। फिर वही माता पिता हो जाते हैं। फिर वही मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, फूआ फूफा। ऐसी चेतना एक ही है। जहाँ जहाँ रहती है वो बदल जाती है। माँ के साथ रहते हैं तो माँ और बेटा हो जाता है, माँ और बेटी हो जाती है। और वही पति संग रहती है तो पति पत्नी हो जाती है। वही सखी सहेलियों के संग रहती है तो वही सखी सहेली हो जाती है। वैसे ही जो आपकी चेतना है जहाँ रहती है वही हो जाती है। तो आपकी चेतना संसार में है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति ने ऐसा, पत्नी ऐसी, फलाने ऐसा, ये घर का काम नहीं हुआ, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये चेतना संसार में है। इसी को मन कहा जाता है। अब यही चेतना जब ये सोचने लगती है मैं किस संसार में आया, क्यों आया, कैसे आया, तो फिर वो सूरत हो जाती है। और वही जो है जब गुरु के चरण में, गुरु के चरण को स्पर्श करती है चेतन देश में, तो वही आत्मा हो जाती है। और वही जो है गुरु के चरण में अंदर में प्रवेश करती है, 11वां द्वार में जब जाती है तब वही प्रभु को दर्शन करती है और प्रभु के समान हो जाती है। प्रभु आनंद स्वरूप है, आप भी आनंद स्वरूप हो जाते हो। सदगुरु आपको अपना स्वरूप बना देता है। जैसा जो है सदगुरु है, आपकी चेतना को भी सदगुरु रूप में बना करके प्रभु रूप में आनंदित कर देती है। आप सदगुरु के हंस हैं। किसी का माइक खुला हुआ है तो उसको बंद कर लेंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा जो है। तो अभी आपको समझ में आ गया। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन व पानी हो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, नाम को ही शब्द कहा जाता है और जो है सत नाम को सार शब्द कहा जाता है। देखो, चेतना वही है। कहीं बेटी होती है, कहीं नानी दादी परनानी परनाना ऐसे होता है। तो वैसे ही आपकी चेतना को जो है गुरु के चरण में जो है चेतन देश में सदगुरु पहुंचा देता है। तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। संसार में रहोगे तो दुख होगा। आपका घर मालूम हो गया, आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। जाना कैसे है, तो सूरत से जाना है। उसी को कबीर साहब कहते हैं। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, वहाँ शरीर ही नहीं है। चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है। जो संतों का मिलन जो है चेतन देश में होता है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ पर केवल सुरति है जो है। वही कबीर साहब कह रहे हैं। तो जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा।
पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में दो ही मजहब जो है विदेश से आए हैं। ये सारा जितना भी सनातन धर्म में धर्म है, बौद्ध धर्म है जो है, बौद्ध धर्म है, हिंदू जो है, क्या क्या जो धर्म है जो है, ये सब सनातन धर्म का है। बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जो है जैन है, और क्या क्या जो धर्म है, ये सब भारत की धरती से उदय हुए हैं जो है। और जो दो धर्म जो है विदेशी हैं, एक जो है मुस्लिम धर्म है और दूसरा जो है ईसाई धर्म है। इनका एक ही रहता है कैसे राजपाट पर कब्जा करें जो है। इनका एक ही काम रहता है, राजपाट पर जो है कब्जा करना जो है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। पूरे संसार को जबरदस्ती मार मार कर के ये लोग जो है मुसलमान बनाता है और जो है ईसाई बनाता है। ये दोनों धर्म नहीं है जो है। कहीं आपने सुना कि मार मार करके हिंदू धर्म बनाया जाता है? ऐसा नहीं है जो है। ये पूरे संसार पर जो है उपद्रव मचाते हैं यही। वहाँ हुर मिलेगी, क्या मिलेगा, और जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। वहाँ एक ही चीज़ है, आनंद है। वो ये सब झूठा कहता है। वहाँ खाने को दही मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं वहाँ पर शरीर जाती ही नहीं है। यदि वहाँ रहता तो आदमी शरीर से जाता ना। कौन गया है शरीर से? कोई नहीं गया जो है। आपकी चेतना जाती है, जो आप कर्म करती हो आपका चित्त में लिखा हुआ है। कैसे मिटाओगे उसको? ये ज्ञान उनको नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको बूझना है, आपको समझना है, क्योंकि आपको पूरे संसार में आपको सद्गुरु का गुणगान करनी है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप बताओ, जो परमात्मा है ये तुम कहेगा इसको मार दो, उसको मार दो? स्वामी जी ऐसा नहीं कहे। स्वामी जी ने क्या कहा?
अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने साधारण बात कह दिया कि इस विद्या का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम उदय हुआ। स्वामी जी जबरदस्ती नहीं कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की इच्छा हुई उसी को देना है। ऐसा तो नहीं कहा जाता भी अंगम योग में नहीं, आप भी उपदेश ले लो, आप नहीं लोगे तो मैं मार दूंगा, आप भगवान को नहीं मानते हो, ऐसा तो नहीं कहा जाता। लेकिन इनके यहाँ ऐसा कहा जाता है। आप बताओ स्वामी जी ने क्या कहा? दुष्ट दुराजन जग लूटे रे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूं इस बार में जो है। तो स्वामी जी ने कहा इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की। स्वामी जी ने कहा इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। स्वामी जी ने तो यही कहा। यदि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा। यहां तो जबरदस्ती आपको मार दिया जाएगा। यहां यह कहा जाता है कि जो इस धर्म को मानने वाला है वही है, बाकी सब वो मतलब क्या है, काफिर हैं। उनको कत्ल करने के लिए, मारने के लिए उनका धर्म ग्रंथ कहती है ये सही है, मार डालो। ऐसे ऐसे इनके धर्म ग्रंथ हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाइयां हैं, जो पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, चेतना अजर अमर है। जो आप कर्म किए वो कर्म का जो है आपके चित्त में अंकित हो जाएगा। आप प्रभु के नाम में किसी को मार नहीं सकते हो। यहाँ तो भारत देश में एक चींटी को भी मारना पाप समझा जाता है। लोग चींटी को भी जो है मंगलवार को, शनिवार को उसको आटा छिड़कते हैं। ये संसार जो है, ये भारत भूमि वही भूमि है, सबसे पुरानी सभ्यता भारत भूमि की है। लाखों वर्ष की बातें हैं ये। तो आप महान हो क्योंकि आप सदगुरु के अंश हो। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरे संसार में उपद्रव मचा हुआ है। पूरे संसार में भगवान के नाम पर उपद्रव मचा हुआ है। और इस समय जो है स्वामी जी का पूरे विश्व में चल रहा है। यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो विहंगम योग में आना पड़ेगा आपको। क्योंकि अब चलो पहले उसी भजन में चलो। इतना इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है। अभी आपको क्या बताया, सब चला जाएगा, नाम नहीं जाएगा। उसी नाम को तो जानना है आपने, उसी नाम में तो आपको समाना है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा।
अमर वही देसावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा। जहाँ से अल हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आदि जति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ से अल हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। जहाँ से अल हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आदि जति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ से अल हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषावा। जहाँ से अल हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में पूरे भूमंडल में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर विहंगम योग में मिल जाएगा। कैसा भी प्रश्न हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, प्राकृतिक हो, आपका आध्यात्मिक रहे तो सबसे उत्तम है। संसार का तो प्रश्न आप जानते ही हो, कैसे रोटी बनाना है, कैसे ब्याह करना है, कैसे शादी करना है, कैसे रहना है, कैसे पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे पुत्री उत्पन्न करनी है, ये सब तो आपको जानकारी है। लेकिन ये चेतना जो है, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, दुख सुख कैसे होता है, इस सारा ज्ञान का जो है विहंगम योग में आपको एक एक चीज एकदम खोल खोल करके जो है आपको बता दी जाएगी। पूरे विहंगम योग में सब कुछ है, जो चाहोगे वही बूझ जाओगे आप जो है। बस आपका प्रेम होना चाहिए। एक आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, दो संसार है। एक जड़ संसार है जहाँ हम लोग रहते हैं। क्यों रहे इसमें? क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में कर्म किया था। ये जो है कर्म किया था तो वही भोगने के लिए फिर संसार में आ गए हैं। कर्म भोग से जीव कभी नहीं छूट सकता है, तभी छूटेगा जब सदगुरु मिलेगा। अब फिर चलो उसी भजन में आप देखिए, कोई कोई पूछता है आप कब से तैयार कर लेते हैं, कैसे याद कर लेते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का जो एक दोहा है उसके अनंत भाव हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक ही भजन है, उसके अनंत भाव हैं, अनंत। एक ही भजन जो है अनंत काल तक गाई जाएगी और उसमें अनंत भाव है। ये भजने जो हैं या स्वामी जी की जो दोहे हैं, कबीर साहब के जो दोहे हैं, साखी है, शबद है, रमैनी है, इसका अनंत भाव है। उसका एक ही अर्थ नहीं है, हर जगह पर वो बदल जाता है। तो आपको जो भजन अभी सुनाई गई, ये भजन दोबारा भी आ जाएगा, इसी सत्संग में आ जाएगा, लेकिन दोनों जगह के भाव अलग अलग होते हैं। जब आप ध्यान से YouTube पर बैठ करके आप शांति से सुनोगे तब समझ में आएगा। ये ऐसे वो गाना नहीं है
बस आप गुनगुना दिए हो जाएगा। ये जीवन का सार है ये। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ जोगी जंगम सन्यासी ऋषि मुनि संत महात्मा वो लोग नहीं है वहाँ। उनका काम तो इस संसार में है। आपको भजन यहाँ करना है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है। वहाँ भजन करने का जरूरत नहीं है। वहाँ न ब्याह होता, न शादी होता, न वहाँ पुत्र पुत्री उत्पन्न होता। वहाँ चाँद ही नहीं, सूरज ही नहीं, पवन नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद, बाकी कुछ नहीं है। अब उसका स्वरूप कैसा है वही स्वामी जी तो बताए हैं आपको। अभी फिर चलो इसी भजन में। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, आदि आयंत नहीं काल कलेसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। वहाँ काल जाता ही नहीं है। काल कलेश वहाँ नहीं है। वहाँ दुख सुख नहीं है। दुख सुख इस संसार में है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आप अपना देश में कैसे जाओगे? तो वही कबीर साहब बता रहे हैं, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। इतना प्यारा प्यारा भजन जो है कबीर साहब ने बनाए हैं आपके लिए। और मैं देख रहा हूँ सभी इतना प्यारा प्यारा भजन गा रहे हैं ना, एकदम से जो है एकदम सब चेतन देश में पहुंचा दे रहा है लोग जो है। ऐसा ऐसा भजन गा रहे हो आप लोग जो है। जितने भी इस जो है ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्या भजन गाते हैं जो है। जिसको थोड़ा भी जानकारी है वो पहुंच जा रहा है। इसमें सदगुरु के हंस हंस नहीं है, वो सब बूझते हैं जो है। ऐसा ऐसा भजन जो है कहीं नहीं गाई जाती। मैं पूरा केवल विहंगम युग में गाई जाती है। आप भेद को समझो जो है, एक ही भजन है, उसको 20 आदमी गाएंगे, उसका भाव बदल जाता है। आप भेद को समझो, एक ही भजन को जो है 20 आदमी गाएंगे, लेकिन सबके गाने से चेतना ऊर्ध्व नहीं होगी। जिसकी चेतना ऊर्ध्व है वही उसी भजन से उस सबको ऊर्ध्व कर देगा। आप भेद नहीं समझ रहे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर चलो उसी भजन में।
तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ मासी अल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा, साहेब कबीर ले अली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही देसावा, जहाँ से अल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। साहेबा कबीर ले अली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा, जहाँ से अल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो सार शब्द का नाश नहीं होता, सार शब्द का नाश नहीं होता, शब्द का नाश नहीं होता, नाम का नाश नहीं होता, सत्य नाम का नाश नहीं होता, नी अक्षर का नाश नहीं होता। तो चेतना भी का भी नाश नहीं होता है, तो उसी में मिल जाएगी वो। और आप सत्य नाम ही ढूंढ रहे हो, क्योंकि आनंद उसी में है। स्वामी जी ने, आनंद श्री सद्गुरु सफल देव जी महाराज ने क्या कहा है? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ को, सुख पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। जल की बात कर रहे हैं, सार शब्द को पकड़ो, सार शब्द को जाओ, सार शब्द को जीत लो, सार शब्द में समा जाओ। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह तीबीर लापाय। तो आपको हेरा जाना है। आप संसार में रह करके क्या करोगे? दुख ही मिलेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तीरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु के प्यारे हरिंदो, ये कौन कहा? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल की बात कर रहे हैं। आप तो सद्गुरु के हाथ जी जाओगे। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागती पासी है, सद्गुरु चरण समान। तो गुरु के चरण समान सीखो आगे, यही कह रहे हैं स्वामी जी। और क्या कह रहे हैं? जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, सुख सुख जाना नहीं, ताते पर पकू। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ, आप भजन याद कर लो,
नहीं याद करोगे तो फिर आना पड़ेगा संसार में, और फिर याद करके फिर वही गाना पड़ेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। जीव आते रहेंगे, जीव जाते रहेंगे। तो सब नहीं आ रहा है। कोटि नरी कोई एक पाई। सदगुरु जो है केवल अपने हंसों के लिए आते हैं। तो अब कबीर साहब ने क्या कहा, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंदगार। स्वामी जी आप बोल रहे हैं, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंदगार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुल द्वार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी ने कहा सुख का सागर तुम्हारे ही पास में है। आए गंवार, आए बुड़बक। स्वामी बोल रहे हैं आप जो गांव में क्या बोला, अरे मतवा आप गंवारे हैं का जी, तू गंवारे हो का हो, ऐसे नहीं बोलते लोग, उसी को बोलते हैं बुड़बक। मतलब थोड़ा ऐसे ही है, सब ही है। तो वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, सुख का सागर पासी है, हेमती मंदगार। खोज खोजो सदगुरु शरण लो, खुले मिले खुल द्वार। जो ही मिल जाएगा, ऐसा स्वामी जी बताए हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कहते हैं ये सृष्टि कई बार हुई है, अनंत बार इसका जन्म हुआ है, अनंत बार रामकृष्ण लोग आ चुके हैं। इसका भी भजन है, कोटि बार किया है, और कितने करोड़ बार कृष्ण अवतार हुआ। इस सृष्टि का नियम है जय, ऐसे ही चलता रहता है। अब आकाश में है, आप सबसे स्वर्णिम समय में हो आप जो है, क्योंकि पूरे संसार में जो है सदगुरु की वाणी चल रही है। उसको केवल सदगुरु हानि बूझेंगे, संसार नहीं बूझेगा। ये जितनी भी वाणियां हैं, जो सभी वाणियां हैं, कबीर साहब की वाणियां हैं, इसको पूरा संसार नहीं बूझेगा। केवल और केवल जो सदगुरु के हंस होंगे, हंस नहीं होंगे, वही बूझेंगे। तो कबीर साहब ने क्या कहा, तंधारी सुखिया काहू न दीखा, अजिन रेखा दुखिया। दयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कहते हैं जब ये जो सृष्टि बनी थी तब से लेकर के और जब समाप्त होती है तब तक मैं देखा हूँ। तनधारी सुखिया काहू न देखा, अजिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, हम लोगों का उम्र जो है, मानव जीवन का उम्र जो है 100 ही साल माना गया है।
गवर्नमेंट तो उसको 60 ही साल मानती है, उसके बाद से बोलती है भाई अब ये काम का नहीं रहा, इसको हटाओ। तो जो है यदि तुम्हारी भी उम्र जो है अरबों खरबों साल होती तब आप बताते। कबीर साहब तो उस हर युग में आ रहे हैं और हर युग की बात बता रहे हैं। तो वही आगे भी कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, असुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो कबीर साहब ने ये सुख है का, पति का सुख, पत्नी का सुख, घर का, परिवार का, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र घरदान जमीन, ये जो सुख है इसको झूठा सुख हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो छड़ाई सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सो जान, सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कर रहा है। सबकी प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक कागज कलम लेना और वह सुबह निकालो 3 बजे 4 बजे ऐसे, मतलब सुबह जो है ना 4 बजे भोर से लेकर के 24 घंटा बना लो। 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 10 11 12 2 3 4 ऐसे करके 24 घंटा का बना लो। हर पल लिखते रहना कि इस पल आप खुश हो कि नहीं हो। तो देखना किसी पल में बड़ा खुश हो गए तो लिख लेना मैं खुश था। 12 बजे बहुत खुश था, फिर 1 बजे देखोगे तो आप खुश नहीं रहोगे, दुखित हो जाओगे। फिर 2 बजे जो है देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। ऐसे देखना, आप लिख करके देखना। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी थोड़ा सुख होगा, अभी थोड़ा दुख होगा। वही स्वामी जी कहे हैं, क्षण में अब अभी को समझ, ये जो है जड़ देश है, यहाँ हर पल में भी सुख, कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कुछ है। अभी आप देखना समाज में जो है 4 पुरुष हैं या 4 स्त्रियां हैं, अभी जो खुद रहेंगी, आप बढ़िया से बातचीत करते रहेंगी और थोड़ी देर बाद देखा सब में झगड़ा है। ये ऐसी संसार है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गया गया, ऐसा सुख कौन है, सब कर रहा है। अब चित्र बराबर सुख है, सुबह भी 24 घंटा है, दिन रात निरंतर है, अनंत काल तक सुख है उसमें, और उसी में लगे रहो। दुख उसमें है ही नहीं। आपको बोला तो आप एक दिन घड़ी में लगा करके रखो, 1-1 घंटे के बाद लिखते रहो। कभी आप सुख मिलेगा, कभी सुखी होगी, कभी दुखी हो, कभी सुख दुख, ऐसे रहेगा। और जिसको मालूम है सदगुरु का देश, जिसको बोध हुआ है
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अभी स्कूल है, प्राइवेट का है, अंग्रेजी मीडियम वाला है, हिंदी मीडियम वाला है, मैथ का है, साइंस का। जब पढ़ोगे तब ना आएगा, खाली ऐसे जानने से नहीं होगा। तो वैसे ही शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर में सब कुछ है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे। स्वामी जी क्या कहा है, तो माया सी अलग है, भेदी संत हमार, चेतन उलट बिहारी में शब्दाया खंडय पार। मन माया सी अलग है, भेदी संत हमार, चेतन उलट विराजी में शब्दाया खंडय पार। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको शब्द जीते जी भूल जाना है, बस यही काम है आपका। तो गुरु के चरण में जो है सूरज को टिका करके रखो। आप हंस सदगुरु के पकड़ करके रखो गुरु के चरण। अब वाणी को यही विराम देता हूँ। चलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।